नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मुझे तो बस ये सोच करके हैरानी हो रही है कि एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बिहार स्टेट के लिए, हमारे बिहार राज्य के लिए, जो कि ऑलरेडी पहले से होना चाहिए था, और आज मुझे उस टॉपिक पे बात करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस चीज से मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में हमारे जो बिहार का गवर्नमेंट है, क्या वो सच में एजुकेटेड है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए या। जी हाँ दोस्तों, अभी 2020 चल रहा है और अब तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं किया गया। इंग्लिश जो कि आज के समय में एक इतना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन चुका है, क्योंकि हमारे जो हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, या फिर चाहे कोई भी लैंग्वेज है, वो सिर्फ सीमित स्थानों के लिए होता है। यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जहाँ पे कि आपका लैंग्वेज वहाँ पे नहीं चलता, या फिर आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में यदि आप बात करना चाहते हैं, यदि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, यदि आप एक अच्छे जॉब की तलाश में हैं, यदि आप एनडीए की, यूपीएससी की, एयरफोर्स तक की, यहाँ तक एयरफोर्स की यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एक थोड़ा सा यदि बेहतर पोस्ट का जॉब चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का कंपलसरी है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ तक कि जो झारखंड स्टेट है, जो कि बिहार स्टेट से अलग हुए हैं, वो अलग होने के बाद वहां पर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, लेकिन वो जहां से निकले हैं, यानी कि बिहार में अब तक इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया, और उसके जगह पे क्या है, संस्कृत। अब दोस्तों, मैं बिहार गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगा कि जब हमारे यूपीएससी का या एनडीए का जब इंटरव्यू होता है, क्या वो संस्कृत लैंग्वेज में होता है, या फिर जब एयरफोर्स में जब ग्रुप डिस्कशन के लिए वहां पे बैठाया जाता है, तो क्या वो संस्कृत लैंग्वेज में होता है, या फिर यदि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, यदि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो क्या हम वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में करते हैं, या फिर यदि हम एक कंट्री से, यदि हम फॉरेनर से, यदि हम घूमने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, यदि हम बिजनेस करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में हम जाके जॉब की तलाश करते हैं, तो क्या वहां पे हमारा संस्कृत होता है? जी नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसा लैंग्वेज की जरूरत है जो कि काफी आसान हो, जो कि सरल हो, और जो बहुत सारे देश में, जिस लैंग्वेज के थ्रू आप हर किसी से कम्युनिकेट कर सकें, आप हर किसी से अच्छी तरह से बात कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा लैंग्वेज में एकमात्र लैंग्वेज वो इंग्लिश है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हिंदी एक खराब लैंग्वेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा, लेकिन क्या आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता यदि आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या फिर आप यदि कहीं भी, यदि आप जॉब के लिए जाते हो, एक अच्छी कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपका इंग्लिश कंपलसरी खोजता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना ही चाहिए, तो आप वहां पे क्या करोगे? ठीक है, हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, हम उसका इज्जत करते हैं, हम सभी हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंग्लिश भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए हिंदी जरूरी है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रत्येक साल न जाने कितने बिहार के स्टूडेंट जो कि दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहां पे चूंकि सिर्फ उसका इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि उसका बेहतर नहीं रहता, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा डिक्रीज रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं वहां पे एक से एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, और वहां पर जाकर के, चूंकि बिहार के स्टूडेंट में टैलेंट होता है, इसके बावजूद वहां पर जाकर के उसे कितना शर्मिंदगी महसूस होता है, उसे लगता है कि नहीं यार, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। यदि मुझे भी इंग्लिश आता तो अभी मैं भी उसके साथ बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता, डिबेट कर पाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट हमें इंग्लिश पढ़ने पे रोक लगाती है, जी नहीं, आप इंग्लिश बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अब आप एक बात बताइए कि जिस बोर्ड में कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करवाया जाए, बस ऐसे ही एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चलाया जाए, तो भला बच्चे उस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट ले? क्योंकि हर कोई चाहता है, उनके माँ बाप चाहते हैं, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि आप बस बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, और उसे भी पता रहता है कि हमारे बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स तो जुड़ता नहीं है, वो तो बस एक एडिशनल सब्जेक्ट है। आप ही बताइए कि जिस सब्जेक्ट का की मार्क्स हमारे बोर्ड के एग्जाम में यदि वो ऐड नहीं होता हो, तो भला उस सब्जेक्ट में कैसे कोई इंटरेस्ट ले? अब बताइए, यदि वो उसका बेसिक, यदि वो शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ा हो, तो 11th-12th में जाकर के भला उसका इंग्लिश कैसे बेहतर हो सकता है? तो दोस्तों, यदि आप भी मुझसे एग्री करते हो, यदि आपको भी लगता है कि हमारे बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए, तो दोस्तों आपको इसे भी ट्रेंड करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर कोई, आप में से हर कोई ट्वीट कीजिए कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। यदि चाह लें, यदि हम यूथ, यदि हम स्टूडेंट, यदि हम बिहार के स्टूडेंट यदि चाह लें, तो हमारे गवर्नमेंट हमें कभी बेवकूफ नहीं बना सकता, जो कि आज से इतने दिनों से जो कि बनाते ही आ रही है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हर एक अच्छे काम के लिए एक अच्छे समय की जरूरत होता है, और दोस्तों यही वो अच्छा समय है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता हो कि बिहार में चुनाव का समय है। जी हाँ, और ये चुनाव का समय नेताओं से अपना काम करवाने का एक सबसे अच्छा समय होता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर से वोट चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हो, तो शुरुआत तो हमें करनी ही पड़ेगी, और यही वो सबसे अच्छा समय है कि हम सरकार से अपनी मांग को पूरा करवा सकते हैं। तो इसी के जरिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे गुरु शशिश कुमार तिवारी सर को, और साथ ही साथ वो सारे गुरुजनों को और वो सारे स्टूडेंट को जो कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी करवाने के लिए अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ
मैं इस वीडियो को भी समाप्त करना चाहूंगा इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चीज को ट्रेंड करेंगे कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी करवाया जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।